मैं सबके बयान का सम्मान करता हूँ। पुराना वाला प्रताप सिंह खातिरियावाज नहीं है। मेरी किसी मंत्री से, किसी विधायक से, किसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से या पायलट साहब से कोई लड़ाई नहीं। कान खोल के सुन लो, मैंने उड़ते तीतर लेना छोड़ दिया, कोई लेना देना नहीं है। बदले बदले से है प्रताप, लगता है रंधावा से डांट खाकर आए हैं। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। सियासी गलियारों में खुलकर इस बात के चटखारे लिए जा रहे हैं कि जो प्रताप बेबाकी से ये कहते आए थे कि सचिन पायलट ने कोई मुद्दा उठा लिया तो कुछ गुनाह किया क्या। अचानक से प्रताप गहलोत पायलट ना करके कांग्रेस की एकता का पाठ पढ़ाने लगे और कह दिया कि मैं पुराना वाला प्रताप सिंह अब नहीं हूँ और अब सभी कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने उड़ते तीर लेना छोड़ दिया है। अब मैं कांग्रेस को जिताने के लिए जान लड़ा दूंगा। इसके लिए पूरे राजस्थान में जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ूंगा और जैसे पहले आंदोलन करता था वैसे ही करूंगा। कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए खून पसीना बहाऊंगा। यही बात उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी बोली है कि मेरा खून पसीना आपको चाहिए तो ले लेना, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत होनी चाहिए। हमारे जो मंत्रियों ने बयान दिया है, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, मैं किसी के बयान का खंडन नहीं करता। मैं सबके बयान का सम्मान करता हूँ। पुराना वाला प्रताप सिंह खातिरियावाज नहीं है। मेरी किसी मंत्री से, किसी विधायक से, किसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से या पायलट साहब से कोई लड़ाई नहीं। कान खोल के सुन लो, मैंने उड़ते तीतर लेना छोड़ दिया, कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी को ये गलत फहमी हो तो निकाल देना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आवाज़ पर कांग्रेस के पंजे को जिताने के लिए मैं मेरी जान दे दूंगा, लेकिन पूरे राजस्थान में जान लड़ाऊंगा कांग्रेस को जिताने के लिए। और सुन लेना, कॉलेज से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। पूरा राजस्थान हमारा परिवार है, मेरा खुद का परिवार है। पूरे राजस्थान में घूमूंगा, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाऊंगा। जैसे पहले आंदोलन करता था खून पसीना बहाने के लिए, वैसे ही करूंगा। वही बात मैंने प्रभारी रंधावा जी से कही है कि मेरा खून पसीना आपको कहीं चाहिए वो ले लेना, लेकिन कांग्रेस को सम्मान देंगे, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट का टिकट मुझे तब दिया था जब बीजेपी ने मुझे हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया था, समझिए ना। इसलिए मैं उस परिवार का बहुत सम्मान करता हूँ। सुन लेना आप। और आज कह रहा हूँ, बीजेपी का बुखार मिटा देंगे। बीजेपी के जो पेट में दर्द है, बीजेपी के नेता जो झूठ के जनरेटर बनकर पूरे राजस्थान में जन आक्रोश के नाम पर बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, हवा निकाल देंगे इनकी। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। क्या बात करते हो आप रीट के मामले में। और आज तक जो पेपर लीक को लेकर राजस्थान की सरकार ने कार्रवाई की है ईमानदारी से, आज तक वैसी कार्रवाई नहीं। और इसमें तो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सब एक हैं। हमने बंद किया आरपीएससी के मेंबर को, बीजेपी ने बंद किया। आज तक बीजेपी के टाइम पे पेपर लीक हो जाते थे, बीजेपी ने किसी बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बीजेपी ने कोई कानून नहीं बनाया। पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये गिरफ्तारियां करके कांग्रेस ने राजस्थान से नकल माफिया और पेपर माफिया का अंत कर दिया। अब पेपर माफिया का अंत हो गया तो भी बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। तो भाई साहब, पेपर माफिया का अंत करना हमारी जिम्मेदारी है। हम मर जाएंगे लेकिन पेपर माफिया से राजस्थान को मुक्ति दिलाएंगे, ये ध्यान रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी के बीच अब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की एंट्री हो चुकी है। हाल ही में प्रभारी नियुक्त हुए रंधावा ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। प्रभारी बनने के बाद जब जयपुर आए तो बोल दिया कि जो मंत्री हो या विधायक, जनता के फीडबैक के बाद ही टिकट मिलेंगे और टिकट कटेंगे भी। फिर क्या था, पार्टी नेताओं में ऐसा खौफ पैदा हुआ कि रंधावा के निर्देशों का उल्लंघन करना अब आसान ही नहीं, उनकी सख्ती का असर ही है कि अब तो बयानवीर मंत्री भी कह रहे हैं कि मैं उड़ते तीर नहीं लूंगा। तो वही विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बताया कि रंधावा की क्लास में सरकार वापस करने के तरीके बताए और साथ ही कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर तो ये पर क्यों, इसका जवाब तलाशा जा रहा है। इसके अलावा कई विधायकों पर लूट खसोट के आरोप भी लग रहे हैं। क्या पता विधायकों की आड़ में अधिकारी लूट खसोट कर रहे हो, इसकी जांच होनी चाहिए। सारी चीज समझा दी है कि राजस्थान में किस तरह सरकार दोबारा आ सकती है।
क्या बताया? सरकार आने का पूरा तरीका बता दिया कि जब तक सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो सरकार आने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही बताया। मैंने कहा मेरी स्थिति भी आप चाकसू में जाके पूछेंगे तो सब लोग कहेंगे काम बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा विकास हुआ, ऐसा विकास हो नहीं सकता था। लेकिन पर शब्द लग रहा है अभी। ये पर शब्द कैसे हटेगा, इसकी खोजबीन करने के लिए बुलाए। मुख्यमंत्री जी ने दोबारा बोला, एक बार दोबारा बैठ के बात करेंगे। इस पर पे खोज शुरू हुई है कि भाई पर क्यों लग रहा है। ये जो पर लग रहा है कि पर सरकार पे, विधायकों पे काम सबसे अच्छे काम करने के बाद भी कुछ जो मुद्दे थे वो बताए। ये मुद्दे भी बताए कि किस तरह से अगर बीजेपी की सरकार होती और किस तरह से विधायकों का काम हो तो ये का तरीका भी बताया कि किस तरह से काम हो रहे हैं। सब एमएलए के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि सब एमएलए लूट खसोट कर रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के एमएलए पे, मुझ पे भी लग रहे होंगे। तो क्या स्थिति है, एमएलए की स्थिति क्या है, क्यों एमएलए की स्थिति होती रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी लूट खसोट कर रहे हो और एमएलए बदनाम हो रहे हो? तो वही मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी फीडबैक क्लास से निकलते ही कुछ भी बोलने से बचते रहे, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि जो गुढ़ा किसी को छठी का दूध याद दिला रहे थे, क्या उन्हीं को छठी का दूध याद आ चुका है? दरअसल मानेसर प्रकरण के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने गहलोत गुट की अगुवाई करते हुए खुद मीडिया में आगे आकर सचिन पायलट पर कई बयानी तीर छोड़े, जिसके बाद चुनाव से पहले जो पायलट और खाचरियावास के आंदोलन की जोड़ी थी उसमें दरार आ गई। जानकारी के मुताबिक इसके बाद तो गहलोत गुट की तरफ से उन्हें ही मीडिया में आगे किया जाता है और बयान दिलवाए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें यह आभास हुआ कि इसके पीछे कोई और राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, तब से उन्होंने गुटबाजी पर बोलना ही छोड़ दिया है। यहाँ तक कि वो खुद बोल रहे हैं कि मैं पुराना वाला प्रताप सिंह नहीं हूँ, जिसके बाद सियासी खिड़की से कुछ नेता झांकते हुए बोल रहे हैं कि कई मंत्री जी ने पाला तो नहीं बदल डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।